गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। पिछली क्लास में हमने गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भील जनजाति के लोगों की एक इमेज है। ये कैसे यहाँ के बच्चे और औरतें हैं ये बताई गई है इस इमेज में। अब देखिए, भील जनजाति का निवास। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी भील पूर्वजों के वंशज हैं। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। देखिए, भील जनजाति है जो कि हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में है और ये अनुसूचित जनजाति में आती है। इसके अलावा जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो एक दरगाह है, उसके ऐसे कहा जाता है कि उसके जो पूर्वज थे वो क्या थे, पहले भील ही थे। इसके अलावा भील त्रिपुरा में भी है भीलों की जनजाति और पाकिस्तान में भी ये जनजाति फैली हुई है। अब देखिए, ये नक्शा है भारत का, जिसमें हमने कल जो गोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था, तो ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र ये है। गोंड जनजाति के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या इस हिस्सों में ये गोंड जनजाति है और ये भील जनजाति है। भील जनजाति जो राजस्थान में है, जो निचला जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे ही ये भील जनजाति निवास करती है। अब देखिए, भील जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का द्वितीय स्थान है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदानों में रहने वाले को वांगड़ी कहा जाता है। जो पहाड़ों पर रह रहे हैं उनको पालवी और जो मैदानों में रहते हैं उनको वांगड़ी कहा जाता है। आपको पता है, जो हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ अरावली पर्वतमाला है, तो जो पर्वतों पर रहेंगे उनको तो पालवी कहा जाएगा और जो मैदानों में रहेंगे उसको वांगड़ी कहा जाएगा। भील, संताल व गोंड के बाद जनजाति में भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यानी तीसरे नंबर पे ये भील जनजाति आती है भारत में। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ है तीर अंदाज। कुछ लोग भाषा की दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना, वध करना तथा मारना होता है, तीर अंदाजी में इनकी निपुणता के कारण माना जाता है। देखिए, एक तो इसकी जो मूल उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, तो इसके मूल क्रिया के हिसाब से इसका अर्थ वध करना या भेदना बताया है। और ये जो इसकी उत्पत्ति बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। इसके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई थी। अब भीलों की उत्पत्ति किसके हुई है, तो इसके लिए हमें पुराणों में, हमारे इतिहास में कई तथ्य मिलते हैं। निषाद, ऐसा कहा जाता है कि जो महादेव यानी शंकर जो हैं भगवान, उनके पुत्र थे एक निषाद, उनसे भीलों की उत्पत्ति हुई है। निषाद ने पिता महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, जिसके दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। फिर ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने उनका जो शिवजी का बैल, आपने सुना होगा नाम, उसको किसने मार दिया था? निषाद ने मार दिया था। तो भगवान ने क्या किया, उनको अपने घर से निकाल दिया। उन्हीं के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? भील कहलाते हैं। महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से। आप लोगों ने महाभारत की कथा देखी होगी, उसमें एकलव्य आता है ना, जो कि बहुत अच्छा धनुषधारी होता है। द्रोणाचार्य जिसका अंगूठा ले लेते हैं, उसी एकलव्य, वो किस जाति का था? भील जनजाति का था। रामायण काल में श्री राम को शबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। अभी आपने रामायण भी देखी होगी, तो उसमें बताया था शबरी का आता है, एक कथा आती है, उसमें बताया था कि शबरी ने भगवान को अपने प्रेम रूपी अपने झूठे बेर खिलाए थे, है ना। तो वो जो शबरी थी वो भी किस जाति की थी? भील जनजाति की थी। कर्नल टॉड के अनुसार तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी, ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति में डंगारिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा, देवारा, उदयपुर पर शासन किया था।
आप लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में देखा था ना, अब कहानी भी सुनी होगी, कई बार बुक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो जो महाराणा प्रताप थे, अकबर में युद्ध के समय उनकी किसने मदद करी थी? भीलों ने ही मदद करी थी। आपने भामाशाह के बारे में पढ़ा था, वो भील जनजाति के थे और कई वर्षों पूर्व इनका डूंगरपुर, कोटा और उदयपुर में क्या था? शासन था। अब इनका देखो शरीर की बनावट कैसी होती है। ये लोग नाटे होते हैं, इनका रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रुखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला होता है। इनका शरीर सुगठित, सुडौल व लोग परिश्रमी व ईमानदार होते हैं। चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। ये आज़ादी प्रेमी होते हैं। देखिए हमारे राजस्थान में कई जनजातियां हैं, है ना। डामोर है, कथोड़ी है। हमारा जो ये हमारी भूगोल की बुक है 12th क्लास की, इसमें 2 खंड है, एक ए खंड और एक ब खंड। इसका एक ब खंड का एक लेसन है, उसके अंतर्गत हमें राजस्थान की कई जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। उसमें आएगी हमें राजस्थान की जनजातियाँ। तो ऐसी जनजातियाँ जो कि चोरी करके अपना मतलब आर्थिक कार्य पूरा करती है, अपना दिनचर्या के लिए चोरी करना ही उनका काम होता है। परंतु जो ये भील जनजाति है, ये एक परिश्रमी जनजाति है और ये आज़ादी प्रेमी है, तभी उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। इस प्रकार से ये भील जनजाति का इस प्रकार के लोग होते हैं, इनका इस प्रकार का शरीर होता है। अब है भीलों के ग्रह। अब हमने भीलों के भाई निवास क्षेत्र तो देख लेते हैं कि ये कहाँ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे त्रिपुरा, पाकिस्तान में इन भील जनजाति है। परंतु उनके घर किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। भीलों के ग्रह प्रवीण प्रकार के होते हैं। देखो ये प्रवीण क्या होता है, हमारा एक लेसन है प्रवास का आवास वाला, उसमें हमें जो मकान किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रवीण का मतलब होता है कि एक मकान यहाँ पे और एक मकान थोड़ा दूरी पे, यानी बीच में मकान है, फिर चारों ओर खेत है, दूर दूर जो मकान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रवीण प्रकार के ग्रह कहा जाता है। तो भीलों के ग्रह किस प्रकार के? प्रवीण प्रकार के हैं। ये झोपड़ियों में रहते हैं। इनका निर्माण खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों पर किया जाता है। यानी खेत है चारों ओर और बीच में क्या हो गया? टीले के ऊपर थोड़ा टीला, यानी थोड़ा उठा हुआ, जमीन से थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र, वहां पे ये मकान बना लेते हैं। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस और छत खपरेल से बनी होती है। जो छत होती है खपरेल, आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी की छत बनी होती है बांस लगा के, मिट्टी के छोटे छोटे हम कह सकते हैं चद्दर जैसे बनी हुई होती है, छोटे छोटे से मिट्टी के खपरेल, जिन्हें केलू भी कहा जाता है, उनसे जो छत बनी होती है, इस प्रकार के उनके मकान होते हैं। इन्हें गोबर, लाल गेरू, खड़िया व लीप पोत कर सजाया जाता है। जैसे कच्चा जो आंगन होता है उसमें खड़िया मिट्टी, गेरू, लाल रंग की जो ये मिट्टी होती है उससे उसे लीपा जाता है। ये अपनी झोपड़ी में खान पान की सभी सुविधाओं के साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। आजकल ये लोग पक्के मकान, बस्तियों व गाँवों में समूह बनाकर रहने लगे हैं। पहले तो ये दूर दूर रहते थे, अब क्या हुआ, जैसे जैसे इनका विकास हुआ तो ये पहले क्या करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार भी करते थे और कृषि भी करते थे। अब इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे संस्कृति से, जो आधुनिक संस्कृति उससे संपर्क हो रहा है, तो इनका भी विकास हो रहा है। अब ये मकानों में गाँवों में रहने लगे हैं, समूह में, गाँवों में समूह बनाकर रहने लगे हैं और ये पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। अब भीलों की वेशभूषा कैसी है, किस प्रकार के ये वस्त्र पहनते हैं? आजादी से पहले भील पुरुष छाल से बना कर नेकर पहनते थे। अब वह कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनते हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं। देखो पहले जब आज़ादी नहीं हुई थी, ये जो भील थे वे घने जंगलों में, पहाड़ों में निवास करते थे। इनका इतना विकास भी नहीं हुआ था, तो ये पत्तों से, छालों से, इस प्रकार के कपड़े पहन के, ऊपर जो पुरुष होते थे ऊपर से इनका नंगा बदन होता था और नीचे ये क्या करते थे, सिर्फ नेकर या जो छाल की, पत्तों की नेकर बना के पहनते थे। पर धीरे धीरे अब क्या हो गया, इनका विकास होने लगा है, तो ये कमीज पहनने लगे हैं, धोती, साफा, पैंट शर्ट ये पहनने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार पहले सिर्फ पेटीकोट पहनती थी, अब वह घाघरा, कांचली, लुगड़ी पहनकर लाख व कांच की चूड़ियाँ भी सजती है। लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। भील चांदी, पीतल, जस्ता, निक्कल से बने आभूषण भी पहनते हैं। इस प्रकार ये अपना
वेशभूषा है इनकी। अब इनका धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो औरतें हैं वो लुगड़ी, कांचली, घाघरा सब पहनने लगी है और चांदी, पीतल, जस्ता व निक्कल से बने ये आभूषण पहन रहे हैं। देखिए ये इनका भीलों का एक वेशभूषा की इमेज है। इस प्रकार ये पुरुषों का ये इन्होंने पहन रखी है धोती, कमीज, साफा। अब है भील जनजाति का खान पान। ये किस प्रकार का खान पान खाते हैं? भील जनजाति मांसाहारी होने पर भी इनका मुख्य भोजन मक्का है। ये मांसाहारी है, शिकार करते हैं ये, परंतु इनका मुख्य भोजन क्या है? मक्का। मक्का जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है उसके अंतर्गत जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ मक्का खूब ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है और इनका जो मुख्य भोजन है वो भी क्या है? मक्का है। उत्सव और प्रतिभोजों के अवसर पर चावल, चोखा व लापसी बनती है। जो इनके कुछ उत्सव वगैरह होते हैं, त्यौहार होते हैं, उस दिन वो चावल और जिसको चोखा भी बोलते हैं और लापसी बनाते हैं। छाछ व आटे को उबालकर घर पर राबड़ी भी बनाई जाती है। आप लोग जानते हैं ना, लापसी भी जानते हैं और राबड़ी भी जानते हैं। इस प्रकार इनका खान पान है। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल होती है। ये लोग महुआ से निर्मित मदिरा के अधिक व्यसनी होते हैं। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, मैं कई बार आपके सामने बात कर चुकी हूँ। महुआ जो कि सीतापुरा अभ्यारण्य है ना, यही प्रतापगढ़, उदयपुर वाला क्षेत्र है। वहाँ महुआ के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं जो कि बहुत क्या होती है? नशीली पत्तियाँ होती है, इसी से शराब बनती है। तो ये इस प्रकार इन महुआ का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। अब देखिए भीलों का विवाह। अब भीलों के किस पद्धति से विवाह होता है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रत्येक भील पुरुष को विवाह करना पड़ता है। विवाह के लिए पत्नी या तो सामान्य तरीके से विवाह द्वारा लाई जाती है या फिर भगाकर। ये इनके समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी विवाह किसी भी प्रकार से जो सामान्य तरीके से जैसे हम लोगों में होता है वैसे भी हो जाता है। कोई लव मैरिज यानी भागकर भी शादी कर लेते हैं। एक पुरुष कई स्त्रियों से भी शादी कर सकता है। इस प्रकार की यहाँ प्रथा है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष से कन्या के लिए होता है। वर के पिता को कन्या का मूल देना होता है। एक और विवाह प्रणाली है जिसे गोल गधेड़ो कहते हैं। देखो ये गोल गधेड़ो जो प्रणाली है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गोल गधेड़ो क्या है। ये गोल गधेड़ो क्या होता है कि इसमें जो भील जो वर होता है वो अपनी वीरता दिखाता है कन्या पक्ष को कि भाई मैं इतना वीर हूँ और आप मुझे अपनी बेटी दीजिए। तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? गोल गधेड़ो प्रणाली। ये बहुत मोस्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। अब है सामाजिक जीवन। अब इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है वो देखते हैं। भीलों के कई प्रतिवर्षीय गोत्र होते हैं। इन्हें अटक कहा जाता है। यानी जैसे सभी जातियों में गोत्र होते हैं तो इनके भी कई गोत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। भीलों में विवाह संबंध स्वयं की गोत्र व अन्य गोत्र से अन्य गोत्र में किया जाता है। कई ये परंपरा है कि हमारी गोत्र टाली जाती है और अन्य गोत्र में क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। इस प्रकार भीलों में भी यही होता है। भीलों में विवाह कई प्रकार से मोरबंदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह तरीके प्रचलित हैं। यानी जैसे किसी को उठा के फिर विवाह करना, अपने देवर से विधवा होने के बाद अपने देवर से ही विवाह करना। विनिमय विवाह क्या होगा कि भाई पैसा दे के विवाह करना। इस प्रकार के विवाह यहाँ पे प्रचलित हैं। भीलों के गांव के मुखिया को गामती, झाड़ू फूंक करने वाले को भोपा व धार्मिक संस्कारों में संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। यानी इनके जैसे हमने गोंड जनजाति के बारे में भी पढ़ा था ना, कोतवाल, वैसे इनके भी इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं। छोटे गांव को फला व बड़े गांव को पाल कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। तो छोटे गांव को क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। अब है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। भील जनजाति का भी क्या हुआ है? आधुनिक जो संस्कृति है उससे धीरे धीरे संपर्क हो रहा है। अब भील जनजाति का भी शिक्षा का स्तर बड़ा है ना, और सरकार भी इनके लिए कई कार्य कर रही है। तो इस प्रकार अब क्या क्या इनमें चेंज हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। सरकार द्वारा विद्यालय, चिकित्सालय, बैंकिंग, परिवहन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है।
इनकी प्रगति हेतु कुटीर कृषि और कुटीर उद्योगों को सरकार ने बढ़ावा दिया है। अब सरकार धीरे धीरे जो जंगलों में पहाड़ों में रहने वाली जनजाति है उनका क्या कर रही है, विकास कर रही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति में ले रखा है, उनको कई प्रकार के आरक्षण दे रखे हैं, इनके विकास के लिए आर्थिक सुविधाएं भी दी जाती है। तो हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है जिससे ये क्या कर सके, धीरे धीरे इनका विकास हो सके। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में संबंध बढ़ने के कारण भील जाति के लोग चतुर व चालाक हो गए। भील जनजाति के लोग बहुत भोले प्रकार के होते हैं, परंतु अब क्या हुआ, धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति से इनका क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो इन्होंने लोगों को देख देख के बहुत कुछ सीखा है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये भी चतुर व चालाक हो गए हैं। इनके युवा अब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में मेहनत मजदूरी करने लगे हैं और अनेक बोलचाल व रहन सहन में काफ़ी बदलाव हुआ है। धीरे धीरे इनका शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, लोगों को देख देख के वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कई कारखानों में काम करते हैं। जैसे राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पे कई प्रकार की माइंस खदानें हैं, है ना, हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर है आगे। तो वहाँ पे ये लोग, इनका निवास क्षेत्र भी वहाँ पे है, तो ये वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। इस प्रकार देखिए हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, ये पूरा हुआ। हमने 2 जनजातियाँ पढ़ी थी, एक तो 2 जनजातियाँ थी, वो तो थी विदेशी जनजाति एस्किमो और बुशमैन, और 2 पढ़ी है हमने भारतीय जनजाति, एक भील और एक गोंड। आज ये चैप्टर पूरा हुआ। अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।